আমাদের সবাইকে বিপ্লবী অভিনন্দন। मुझे इतना ही बांग्ला आता है। আমি বাংলা বুঝতে পারি কিন্তু বলতে পারি না। हिंदी में बोले ना। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मोटा भाई के लिए तो मेरी आवाज जहां तक पहुंच रही है, पूर्व मिदनापुर के, बिलासपुर के आप तमाम आदरणीय बुजुर्गों का, माताओं बहनों का, नौजवान दोस्तों का, दुकानदार भाइयों का, मेहनत मजदूरी करके, बिजनेस करके, खून पसीना बहा करके अपना परिवार पालने वाले आप तमाम आम जनों का मैं क्रांतिकारी इस्तकबाल करता हूं, आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, मुझे एक्चुअली सैकत को सुनने में बहुत मजा आ रहा था, तो बोला कि आज के जो प्रधान वक्ता हैं वो बात करेंगे, मैं कम बोलूंगा। भाई तुम ही आज के दूल्हा हो, हम लोग तो बराती हैं। यही उम्मीदवार है ना, इसी को आपको वोट देना है। कल को अगर ये जीत के जाएंगे तो इन्हीं को आपका काम करवाना है। इसीलिए इनकी बात सुनना और इनके बात को रिकॉर्ड करके रखना, और फिर अगर ये वो वादा पूरा ना करें तो इनको याद कराना, इसलिए इनको सुनना ज्यादा जरूरी है। मैं यहाँ पर बंगाल की इस क्रांतिकारी धरती पर, इस विप्लवी भूमि पर आप तमाम लोगों के बीच कोई ज्ञान देने के लिए नहीं आया हूं, क्योंकि मिर्जा गालिब साहब जब पेंशन के सिलसिले में कलकत्ता आए थे तो उनको एक साथी ने पूछा कि ये बंगाल कैसी जगह है, तो मिर्जा गालिब साहब ने कहा कि बंगाल ऐसी जगह है कि एक ही वक्त में ये 100 साल पीछे भी जीता है और 100 साल आगे भी जीता है। बंगाल की इस महान भूमि को बस में नमन करने के लिए आया हूं। आप सब लोग यहाँ पैदा हुए हैं, यहाँ पले बढ़े हैं, यहाँ की राजनीति को हमसे ज्यादा समझते होंगे। आपने वाम फ्रंट का सरकार भी देखा है, आप दीदी का सरकार भी देख रहे हैं, और जो लोग बदलाव के नाम पर सरकार में आने का दावा कर रहे हैं उनको भी आप बहुत अच्छे से पहचानते हैं। नहीं, जिनका फोटो पहले दीदी के अगल बगल में लगा होता था, आजकल उनका फोटो मोदी के अगल बगल में लगा होता है। यही तो फर्क है। पुराना ही जहर है, नए बोतल में नए पैकेजिंग के साथ आया है। ज्यादा फर्क तो है नहीं। तो आप वोट किसको दीजिएगा उस पे हम कुछ नहीं कहना चाहते हैं, क्योंकि मेरा मानना है कि आप प्रजा नहीं हैं। आप प्रजा नहीं है ना, नागरिक है ना। कोई इस देश में राजा नहीं है ना, कोई रानी नहीं है ना। तो वोट देने का अधिकार आपका निजी अधिकार है। ये निजी अधिकार आप गुप्त तरीके से देते हैं। किसको वोट देना है ये आप 27 तारीख को तय करेंगे और उसका परिणाम 2 मई को आ जाएगा। लेकिन कुछ लोग चुनाव से पहले ही ये दावा करने लगते हैं कि 2 मई को हम ही जीत रहे हैं। बताइए, अगर परिणाम पहले से पता हो तो चुनाव पे लाखों करोड़ों रुपया खर्च करने का क्या जरूरत है? असली मसला क्या है? असली मसला ये है कि ये लोग हम लोगों को, आपको और हमको नागरिक समझना बंद कर दिए हैं। ये नहीं समझते हैं कि हम लोग नागरिक हैं। अरे भाई, वोट हमारा, अधिकार हमारा, देश हमारा, चुनाव हमारा। हम तय करेंगे कि कौन आएगा और कौन जाएगा, तुम कौन होते हो तय करने वाले। इसीलिए आप किसको मत दीजिएगा ये आपका निर्णय है। मैं भी चुनाव लड़ा हूं और मैं अपने चुनाव प्रचार में भी खुद के लिए वोट नहीं मांगता था। मैं ये कहता था कि आप अगर हमें समर्थन करेंगे तो हम आपके लिए अच्छे स्कूल के लिए लड़ेंगे, हम आपके लिए अच्छे अस्पताल के लिए लड़ेंगे,
हम आपके लिए अच्छी सड़क के लिए लड़ेंगे, हम आपके बच्चों के भविष्य को सुरक्षित बनाने का प्रयास करेंगे। लोगों को अगर यह बात ठीक लगेगी तो लोग अपना समर्थन हमको देंगे, अगर यह बात ठीक नहीं लगेगी तो लोग हमको अपना समर्थन नहीं देंगे। तो कुछ लोगों ने हमको कहा कि यह प्रचार का युग है, बढ़िया प्रचार अगर नहीं होगा तो सामान नहीं बिकता है। तो हम बोले सुनो, ना मुझे लोगों का वोट खरीदना है, ना अपना ईमान हमको बेचना है। हमारी लड़ाई सिर्फ और सिर्फ सत्ता में पहुंच जाने की लड़ाई नहीं है। एक बार हमने शरकत से कलकत्ता में पूछा, जब हम लोग शुरू में मिले थे, भाई टीएमसी में क्यों नहीं हो? तो बोला कल को बीजेपी के साथ चला जाए तब। तो हम बोले तो था ही बीजेपी के साथ। 1998 में तृणमूल कांग्रेस का भाजपा के साथ अलायंस था। दीदी उस वक्त नहीं समझी थी कि यह मोदी क्या चीज है। ये ऐसा आदमी है कि इसको अगर आप अपने घर में खाना खाने के लिए बुलाइएगा तो ये रास्ता देख लेगा, घर का सारा सामान देख लेगा और रात में आकर के सब समेट करके ले जाएगा। दीदी अलायंस की टीएमसी से, बीजेपी से, एक ही बात है। अलायंस किया, वो आ गया, देख लिया कौन कौन कहां कहां पैसा चुरा करके रखता है। एक तरफ दीदी, दूसरे तरफ ईडी, तो लोग दीदी का साथ छोड़ दिया और ईडी के दर से बीजेपी में शामिल हो गए। यही हुआ है ना। अब आप हमको बताइए, दीदी और ईडी के इस लड़ाई में आपको नौकरी मिलेगी क्या? नहीं। ट्राई करके देख लीजिएगा, दोनों नारा लगाइएगा। पेट्रोल पंप पे जाइएगा और पेट्रोल पंप का मीटर देखिएगा और उसको कहिएगा कि 1 लीटर पेट्रोल हमारे मोटरसाइकिल में डाल दीजिए। और जब वो तेल डालने लगे तो पहले भाजपा का नारा लगाइएगा, जय श्री राम। फिर टीएमसी का नारा लगाइएगा, जय सिया राम। दोनों नारा लगा करके चेक कर लीजिएगा कि पेट्रोल का दाम 100 से घट करके 50 पे आता है कि नहीं आता है। क्या अगर नारे में इतनी ताकत हो तो पेट्रोल का दाम घट जाना चाहिए। अगर तब भी ना घटे तो सामने ही हंसता हुआ नूरानी चेहरा होगा मोदी जी का, उनकी तरफ देख लीजिएगा और कहिएगा, 56 इंच के साहबजादे जरा अपनी नजर घुमाओ, इस मीटर की तरफ देखो और इसका दाम 100 से 50 करके दिखाओ, तब समझेंगे असल समस्या क्या है। इस बात को हम लोगों को समझना बहुत जरूरी है। समस्या यह है कि हमारे जीवन की जो वास्तविक समस्याएं हैं, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं रियल इश्यूज, उस पे हम लोग बात करना बंद कर दिए हैं। उस पे चुनाव होना बंद हो गया है, उस पे वोट होना बंद हो गया है और उस पे सरकार बननी बंद हो गई है। हमारे एक साथी कह रहे थे हेलीकॉप्टर की बात। हमारे पास हेलीकॉप्टर होता तो हम भी सामने वाले मैदान में हेलीकॉप्टर ही लेकर के आते। हमारे पास हेलीकॉप्टर क्यों नहीं है? ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता है। अगर हम हेलीकॉप्टर खरीदना चाहते हैं तो पहले हमको अपना ईमान बेचना पड़ेगा। हमको हेलीकॉप्टर से ज्यादा अपना ईमान प्यारा है, इसीलिए हमारे पास हेलीकॉप्टर नहीं है। तो सामने हेलीकॉप्टर उतरता है, उतरा था, उतरेगा और सड़क के इस किनारे हम लोग बैठे हुए हैं। ये लड़ाई आर पार की लड़ाई है। आप तय कर लीजिए कि आप किस ओर खड़ा होना चाहते हैं। आप तय कर लीजिए कि आपका चुनाव, आपका वोट, आपका अधिकार, आपका ये इस्तेमाल आप किस तरीके से करना चाहते हैं। आप तय कर लीजिए कि बंगाल की इस महान भूमि, जिसका स्वर्णिम इतिहास, और उस स्वर्णिम इतिहास में 1947 के वो